ये वाली जो मसल दिख रही है ये आप देख सकते हो मैसेटर मसल, ये फिर से फेशियल आर्टरी हमें दिख रही है इस साइड। अब हम लोग मेनली बात करने वाले हैं यहाँ पे नेक की। तो नेक में हम लोग ट्राइंगल्स की बात करें इससे पहले हम लोग यहाँ पे मसल देख लेते हैं। तो ये वाली जो आपको मसल दिख रही है सबसे प्रोमिनेंट, ये हमारे पास में है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। जब आप नेक की डायसेक्शन करेंगे तो आपको जो सबसे सुपरफिशियल मसल दिखती है वो होती है प्लेटेक्स में। आपको उसके ये कुछ फाइबर्स यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्राइंगल्स की, जिसमें से हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पास में सबमेंटल ट्राइंगल। अब आप ये देखो, ये जो आपको मसल दिख रही है ये वाली, ये जो मसल है ये आप पहले ये देखो, ये हमारे पास में एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल और ये है इसकी पोस्टीरियर बेली। अगर आपको ये नजर आ रही होगी, ये हमारे पास में पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, ये आगे हमारे पास में एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। अब आपने डाइगेस्ट्रिक मसल पहचान ली तो आप देख सकते हो ये एंटीरियर बेली, ये इस साइड एंटीरियर बेली और बीच में हमारे पास ये होती है हायोइड बोन। तो ये हमारे पास में जो ट्राइंगल बन रहा है ये हमारे पास में है सबमेंटल ट्राइंगल। ये हमारे पास एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, ये इस साइड की एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक और ये वाली हायोइड बोन, ये मिलकर हमारे पास बना सबमेंटल ट्राइंगल। ये हमारे पास हो गया पहला ट्राइंगल। अब हम दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं जो हमारे पास में है डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल। अब डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल को आप देख सकते हैं, ये हमारे पास में एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, ये पीछे हमारे पास जाती हुई ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, ऊपर हमारे पास में ये आ गया बेस ऑफ मैंडिबल और हमारे पास इमेजिनरी लाइन जो कि हमारे पास बेस ऑफ मैंडिबल को कनेक्ट करता है आगे मेस्टोइड प्रोसेस को। तो ये जो हमारे पास में एक ट्राइंगल फॉर्म होगा इसको हम लोग बोलते हैं डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल या फिर इसको हम बोलते हैं सबमैंडिबुलर ट्राइंगल। अब आप नाम से ही समझ सकते हो कि इसको सबमैंडिबुलर ट्राइंगल क्यों बोल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मेजर कंटेंट है वो है ये हमारे पास में सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये हमारे पास ट्राइंगल क्लियर हो गया डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल और ये वाला आगे हमारे पास में सबमैंडिबुलर ट्राइंगल। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है वो हमारे पास में कैरोटिड ट्राइंगल, उसको समझते हैं। उसको समझने से पहले आप ये देखो कि ये एक जो मसल है ये हमारे पास में है ओमोहायोइड मसल। इसमें ये आगे इसकी आ जाएगी हमारे पास में सुपीरियर बेली जो कि हमारे पास अटैच होती है हायोइड बोन पे, और अगली आएगी हमारे पास में इंफीरियर बेली जो कि हमारे पास अटैच होती है सुप्रास्टर्नल नॉच पे, ठीक है। सॉरी, सुप्रास्टर्नल नॉच पे नहीं, सुप्रास्कैपुलर नॉच पे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैरोटिड ट्राइंगल की। तो ये हमारे पास में आप इस साइड से देख सकते हो, ये रही हमारे पास में स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, ये आ गई आपके पास सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड और ये वाली आ गई आपके पास में पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। अब ये जो आपको ट्राइंगल फॉर्म होता है वो दिख रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं कैरोटिड ट्राइंगल। अब इसके अंदर जो हमारे पास मेनली कंटेंट होंगे वो हमारे पास वही कंटेंट होंगे जो हमारे पास कैरोटिड शीट के अंदर पाए जाते हैं। अब हम इन कंटेंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले ये देखो, ये है हमारे पास में कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब इसके हमारे पास दो डिवीजन है, ये है हमारे पास में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये हमारे पास में है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पहचानने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप देख सकते हो इससे ये ब्रांच निकली हुई है, जो हमारे पास की पहली ब्रांच होती है ये हमारे पास में सुपीरियर थायराइड आर्टरी, यानी कि जो हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है वो हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस दे देती है, जिसमें से ये हमारे पास में पहली ब्रांच हमें यहाँ पे दिख रही है। तो आप इससे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये एक्सटर्नल होगी वो इंटरनल होगी। दूसरी चीज डिफरेंशिएट करने की ये है कि आपको पता होगा कि जो हमारे पास कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वेगस नर्व और जो हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन होती है, ये हमारे पास कंटेंट होता है कैरोटिड शीथ का। तो यहाँ पे हमारे पास इनके अराउंड एक कैरोटिड शीथ बनती है। तो यानी कि ये वाले जो स्ट्रक्चर होगा, ये जो हमारे पास में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी वो हमारे पास लिटरली लाई करेगी, क्योंकि उसे हमारे पास इन सबको एक साथ एनक्लोज करना है कैरोटिड शीथ के अंदर, ठीक है। अब आप देख सकते हो, आप बाकी के कंटेंट्स देखो तो ये हमारे पास आ गया एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये जो नर्व पास कर रही है नीचे की तरफ को, ये हमारे पास में है वेगस नर्व और इस साइड से ये है हमारे पास में इंटरनल जुगुलर वेन। आगे के भी कुछ स्ट्रक्चर्स अगर हम देख लें तो ये इंटरनल जुगुलर वेन है, ये हमारे पास क्या है सबक्लेवियन वेन, ये दोनों हमारे पास मिले और ये हमारे पास क्या बन गई ब्रेकियोसेफेलिक वेन, जो आगे हमारे पास ओपन होगी सुपीरियर वेना कैवा में। ऐसे ही हमारे पास अगर आर्टरी का देखें कोर्स, तो ये हमारे पास में है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये आ गई आपके पास राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, उधर साइड से हमारे पास आ रही है सबक्लेवियन आर्टरी, ये दोनों हमारे पास मिली और ये इसने यहाँ पे बना दिया हमारे पास राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। तो ये हमारे पास में आ गई ये वाली चीजें। तो यानी कि हमने यहाँ पे बात कर ली ऑलमोस्ट कैरोटिड ट्राइंगल के कंटेंट्स की। जो हमारे पास कंटेंट्स विजिबल थे वो हमने यहाँ पे देख लिए। एक चीज बस और ध्यान रखने वाली है कि जो हमारे पास अभी हमने यहाँ पे कंटेंट्स की बात करी ना, तो हमारे पास जो कैरोटिड शीथ होता है उसके ऊपर लाई करता हुआ एक हमारे पास नर्व का लूप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंसा सर्वाइकैलिस। तो वो ये आपको ये वाला यहाँ पे लूप दिख रहा है। अब आप देख सकते हो कि ये जो लूप है ना, ये हमारे पास इस मसल की तरफ जा रहा है, जो कि हमारे पास ये जो मसल है हमारे पास एक ग्रुप ऑफ मसल का पार्ट है, जो कि हमारे पास होते हैं इंफ्राहायोइड मसल्स। अभी हम इनकी बात करेंगे, तब आगे बात करते हैं। ये हमारे पास में अब हम लोग बात करने वाले हैं चौथे ट्राइंगल की। आपने कैरोटिड ट्राइंगल देख लिया, एक हमारे पास लास्ट ट्राइंगल बचा है जो कि हमारे पास में मस्कुलर ट्राइंगल, उसकी बात कर लेते हैं। तो अब आप ये देख सकते हो कि ये हमारे पास में आ गई एंटीरियर मिडिल लाइन, ये वाली हमारे पास इस साइड से स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और ये आ गई आपके पास में सुपीरियर बेली ऑफ
हमारे पास में ओमोहायड। तो अब ये जो ट्राइंगल आपको फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, ये हमारे पास में होता है मस्कुलर ट्राइंगल। अब मस्कुलर ट्राइंगल के कंटेंट्स, अब नाम से समझ आ रहा है, इसके जो हमारे पास मेनली कंटेंट्स होंगे वो कौन से होंगे हमारे पास, जो हमारे पास में मस्कुलर कंटेंट्स यानी मसल्स होंगे इसके मेन कंटेंट्स। अब हमारे पास यहाँ पे इंफ्राहायोइड मसल्स होते हैं इसके कंटेंट, जो कि मेनली 4 होते हैं। उसमें से हमारे पास 2 सुपरफिशियल होंगे, 2 डीप होंगे, उसको ध्यान से समझना। ये हमारे पास में सुपरफिशियल मसल में जो पहला मसल आता है, ये हमारे पास में है स्टर्नोहायोइड मसल, जो कि हमारे पास स्टर्नम से स्टार्ट होकर यहाँ पे जो हमने अभी बात करी थी हायोइड बोन की, वहां तक हमारे पास ये एक्सटेंड करता है। तो ये हमारे पास आ गया पहला सुपरफिशियल मसल स्टर्नोहायोइड मसल। दूसरा सुपरफिशियल मसल आ गया हमारे पास में ओमोहायोइड, यानी कि मेनली जो हमारे पास सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड है। तो ये आप दोनों देख सकते हो, ये स्टर्नोहायोइड और ये हमारे पास में आ गया ओमोहायोइड। इसके अलावा हमारे पास में आपको ये जो मसल दिख रहा है, जो कि आपके स्टर्नम से लेकर के थायराइड कार्टिलेज तक आता है, आप इस साइड भी देख सकते हो, स्टर्नम से लेकर थायराइड कार्टिलेज तक एक्सटेंड करता है, ये हमारे पास में आ जाएगा स्टर्नोथायराइड मसल। ये हमारे पास डीप मसल का पार्ट है। और हमारे पास दूसरा डीप मसल होता है जो कि ये वाला है, ये आपको दिख रहा है थायरोहायोइड मसल। स्टर्नोथायराइड और थायरोहायोइड, ये हमारे पास में 2 डीप मसल्स यहाँ पे दिख गए आपको। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको दिख रहा है थायराइड ग्लैंड का ये लोब वाला पार्ट है, और ये हमारे पास में इस्थमस वाला पार्ट है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो कार्टिलेजेस देख सकते हो उसकी बात करते हैं। आपको ये जो कार्टिलेज दिख रहा है ये वाला, ये हमारे पास में है थायराइड कार्टिलेज, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन होता है हमारे पास में क्रिकॉइड कार्टिलेज का। क्रिकॉइड कार्टिलेज के जस्ट ऊपर आपको ये जो मसल दिख रही है वो होती है क्रिकोथायराइड मसल। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्रिकोथायराइड मसल है, इस वाले पोर्शन में हमारे पास अंदर की तरफ को प्रेजेंट होती है क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन। वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे बात करी हुई क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन की, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे जो थायराइड कार्टिलेज और हायोइड बोन है, इसके बीच में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। तो ये यहाँ पे हमने इन सब सारे जो इंफ्राहायोइड मसल्स है उनकी बात कर ली। और अभी हमने बात करी थी कि इंफ्राहायोइड मसल को सप्लाई कौन कर रहा है यहाँ से हमारे पास में, एंसा सर्वाइकैलिस। ठीक है, आगे अब हम लोग बात करते हैं कुछ और चीजों की। जैसे हमारे पास में ये जो आपको मसल दिख रही है, ये है स्केलेनस एंटीरियर मसल। अब ये स्केलेनस एंटीरियर है, ये स्केलेनस मीडियस है, और पीछे हमारे पास में स्केलेनस पोस्टीरियर है। तो इन जो स्केलेनस एंटीरियर, हम कह सकते हैं एंटीरियर और मीडियस के बीच में, मीडियस बहुत छोटा होता है तो हम लोग जनरली कह देते हैं कि एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में से हमारे पास ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस पास कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास जो ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस है वो हमारे पास पास कर रहा है बिटवीन द स्केलेनस एंटीरियर एंड द स्केलेनस पोस्टीरियर। इसके अलावा यहाँ पे और चीजें देखने वाली, जैसे आपने ये देखा था, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, पीछे की तरफ हमारे पास जाती हुई यहाँ पे ये ट्रेपीजियस मसल है। तो हमारे पास इन दोनों को सप्लाई करती है एक कॉमन नर्व, जिसका नाम होता है हमारे पास में स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। तो अब आप देख सकते हो कि जो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है उसका एक फाइबर है हमारे पास, जो कि हमारे पास जा रहा है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड की तरफ, और जो दूसरा फाइबर है वो हमारे पास में जा रहा है आगे ट्रेपीजियस मसल की तरफ। बाकी एक चीज और देखने वाली है कि ये अभी आपने बात करी थी, हमने क्या कहा था, ये हमारे पास में इंटरनल जुगुलर वेन। वैसे ये हमारे पास में क्या होता है कि डीप हमारे पास लाई करता है इन द कैरोटिड शीथ। अगर हम लोग बाहर की तरफ को देखें तो यहाँ पे हमारे पास में सुपरफिशियली भी एक हमारे पास में वेन लाई करती है, जो कि हमारे पास में होती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सटर्नल जुगुलर वेन के आपको यहाँ पे आगे पार्ट्स भी दिख रहे होंगे। ये हमारे पास ये पीछे की तरफ से आती हुई क्या होती है हमारे पास में पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, और आगे की तरफ से हमारे पास पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन, जो कि हमारे पास ऊपर की तरफ से बनती है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन से। आज के लिए बस इतना ही।